मंगल प्रवचन। एक सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। जो संसार रूपी वृक्ष का तना है वो अक्षर पुरुष, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, पर माने दूसरा, और सरपुरुष ये ब्रह्म है। इनकी कितनी प्रभुता है। यह सरपुरुष जिसको सरब्रह्म भी कहते हैं, संतों ने इसको काल ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहा है। ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। और अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, केवल इतना ही। और परम अक्षर पुरुष गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। सरपुरुष अक्षर पुरुष ये तो 16वें श्लोक में बता दिए। और ये भी नासवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नासवान, उनके भी स्थूल शरीर सबका नाश होता है। जीवात्मा तो सबकी अमर है, गधे कुत्ते की भी अमर है। फिर 17वें श्लोक में गया 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा है उदारत है, ये लोक तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, वो पुरुषोत्तम तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है, जो परमात्मा कहलाता है, जो वास्तव में अविनाशी है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो है पुरुषोत्तम, इन दोनों से अन्य है। अब यहाँ पुण्यात्मा 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये विचलित कर देंगे अज्ञानी आपको। ये कहेंगे कि खुद कह रहा गीता ज्ञानदाता कि मैं लोक वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। वो यहां ये कहना चाहता है कि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी आते हैं 21 ब्रह्मांड में, उनसे मैं उत्तम हूं, उनसे श्रेष्ठ हूं, उनसे हर तरह से मैं उच्च हूं, शक्ति में भी उच्च हूं। जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 10 तक ये स्पष्ट कहता है, बलवानों का बल में हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि में हूं। तो ये जो इसके अंतर्गत है उन पर लागू है। ये कहता है इस लोक वेद में, लोक वेद माने दंत कथा, सुने सुनाए ज्ञान के आधार से जो इस लोक में चल रहा है, जो ज्ञान, उसके आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। इसलिए क्योंकि मैं मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उन तक श्रेष्ठ हूं। लेकिन 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में इसने स्पष्ट ही कर दिया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य। उत्तम पुरुष माने पुरुषोत्तम, वो तो कोई और है। और उसको तत्वदर्शी संत बताएंगे। और वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी भगवान है, अपना जन्म मृत्यु बताता है। और वास्तव में वो परमात्मा कहलाता है। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा, जो दुख नहीं देवा, केवल सुख सुख देता है। तो ये सुख सागर है परमात्मा। कबीर जी अमर पुरुष, सत्य पुरुष, परम अक्षर पुरुष। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी साधना कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसने बता दिया मेरा ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स। और इसकी भक्ति करने से ओम से मिलने वाली परम गति मिलेगी। वो क्या मिलेगी? ब्रह्म लोक जाएगा। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। तो ये कहता है कि 8वें अध्याय के 5 और 7 में कि मेरी भक्ति करेगा मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध भी करना पड़ेगा। तो जहां युद्ध है वहां शांति कहाँ? अब फिर ये बताता है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत। ओम तो सरपुरुष का, तत् और सत ये सांकेतिक, इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास ये मंत्र नहीं है। परमात्मा की दास दास पर रजा हुई है। ये कोड वर्ड है। तत् है ये सांकेतिक शब्द है, ये अक्षर पुरुष का है। ये कोड वर्ड है। तत् है ये सांकेतिक शब्द है, ये अक्षर पुरुष का है। और सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म का है। तो यहां स्पष्ट कर दिया कि उस परम अक्षर ब्रह्म के प्राप्ति के लिए 3 मंत्र के जाप की साधना करनी है आपने। साधना अन्य वस्तु होती है, पूजा अन्य होती है। जैसे हमारा इष्ट है जल, हमने जल प्राप्त करना, जल का पता लग गया पृथ्वी के अंदर है, तो हैंड पंप लगाना पड़ता है। हैंड पंप ऊपर, फिर उसके पाइप बोकी लगाना, फिर ऊपर मशीन लगाना, हैंड पंप, ये सारी जो व्यवस्था है, ये उपकरण प्रयोग करने पड़ेंगे, साधना करनी पड़ेगी हमने उस उपास्य यानी इष्ट को प्राप्त करने के लिए, जल को प्राप्त करने के लिए। ये मंत्र हमारे पूज्य नहीं है। इन मंत्रों से हमें वो पूज्य वस्तु प्राप्त होगी। ये साधना है, ये मजदूरी है हमारी। तो यहां अभी तक ये कबीर पंथी यहां मार खा गए। इन मंत्रों को इन्होंने अवॉइड कर दिया कि तो काल के मंत्र हैं, ओम भी काल का, फलाना। अरे हमने पानी जल प्राप्ति के लिए जो साधना प्रयोग करनी है वो चाहे लोहे की है,
तो उस लोहे की वस्तु बिना वो जल ना मिले। इसी प्रकार ये जो मंत्र हैं ये अभी तक किसी का समझ में नहीं आए थे। उन महापुरुषों ने छोड़कर जिनको भगवान मिले उन्होंने तो स्पष्ट किया है कि वही गुरु पूरा कहावे दो दो अक्षर का भेद बतावे। नानक साहब जी कहते हैं, जय तू पढ़िया पंडित बिन दो अक्षर दो नावा, परमति नानक एक लंघाए जय कर सत समावा। दो अक्षर का तो सतनाम है, एक ये सार नाम है, इनसे हटकर है। ओम और तत् मिलकर सतनाम बनता है दो अक्षर का। इसकी श्वास और उश्वास से साधना करनी होती है, और सत जो है वो सार नाम है, वो अलग है। इन सब की साधना करनी पड़ती है। सत्र में जाके 23वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में गीता ज्ञानदाता बता रहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का केवल ओम तत्सत ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स, और कोई नहीं। निर्देश माने फाइनल डायरेक्शन, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। अब यहाँ 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय में बता दिया कि मेरी साधना करेगा मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। तो युद्ध करना जहां पड़ गया वहां शांति कहा। फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 मंत्रों में स्पष्ट किया गीता ज्ञानदाता ने कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करोगे तो उसी के पास जाओगे। उसकी साधना का मंत्र बता ही दिया, वो ओम तत्सत। तत् और सत ये सांकेतिक है, ये खुद नहीं जानता गीता ज्ञानदाता। उसके लिए चौथे अध्याय के 32 और 34 में स्पष्ट कर दिया है मंत्र में कि जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म स्वयं आते हैं यहाँ पर, वो काल पुरुष और अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि बताते हैं। उसके अंदर विस्तार से कही गई है वो धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यज्ञों की। यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, साधनाएं। उसको जानने के बाद साधक फिर पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर जाता है। उसके लिए तत्वदर्शी संतों के पास जाने के लिए गीता ज्ञानदाता कहता है। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता न तो तत्व ज्ञान से परिचित और तत्व ज्ञान गीता ज्ञानदाता से अन्य है, और वो तत्वदर्शी संत भी अन्य है। तो वो ये दास है, रामपाल दास, आज विश्व में इस तत्व ज्ञान से परिचित। अब जो प्रसंग चल रहा है कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 अंतिम अध्याय है, और 61 से 66 तक ये निर्णायक ज्ञान है। आगे तो कुछ और बातें हैं, वो भक्ति से संबंधित नहीं है। 18वें अध्याय के 61 और 62 में कर दिया कि वो परमात्मा समर्थ है, वो सभी को कर्म अनुसार वही चलाता है, जैसे जिसके कर्म है उसके अनुसार से वो कार्य करता रहता है। और उस परमेश्वर की शरण में जाने से ही परम शांति को प्राप्त होगा, सनातन परम धाम में चला जाएगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। फिर क्या बता 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन, ये गीता रूपी ज्ञान ये एक बहुत गुप्त से गुप्त ज्ञान है जो आज मैंने तेरे से कह दिया। अब तेरी मर्जी, तेरी इच्छा है, जैसा चाहे वैसा कर। मेरी शरण में रहना है तो युद्ध कर, उठा हथियार, और उसकी शरण में जाना है तो उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। ये गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तुझे बता दिया। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता तुरंत कहता है कि एक गुप्त से गुप्त ज्ञान और बताऊं, फिर सुन कि जिस 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिस परमेश्वर की शरण में जाने को मैं तुझे कह रहा हूं, वो मेरा भी इष्ट देव है, वो मेरा भी पूज्य है। ये और गुप्त से गुप्त भेद बता दिया। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में स्पष्ट कर ही दिया कि ये गीता रूपी ज्ञान अति गुप्त से गुप्त मैंने तुझे बता दिया। और कहता है एक और गोपनीय से भी गोपनीय बताता हूं 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कि यही मेरा भी पूज्य देव है, इष्ट देव है। इष्ट में असी दृढ़म, ये पक्कम पक्का, नो डाउट। फिर 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, यदि मेरी शरण में रहना है तो मैं पक्का वायदा करता हूं, मेरा सिमरण कर, मुझे नमस्कार कर, मुझे प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में फिर फैसला दे दिया कि यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो पहले बता चुका हूं, उसकी शरण में जाना है तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। यहां इन अनाड़ी अज्ञानियों ने व्रज का अर्थ आना किया है, जबकि व्रज का अर्थ जाना होता है। अब ये क्या कहते हैं कि अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम,
मेरे सतर की सभी पूजाओं को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अरे भले आदमियों, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में ये अर्जुन कहता है कि मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, मेरी बुद्धि काम करना बंद कर गई है, जो मेरे हित में हो आप मुझे राय दें। तो श्री कृष्ण जी की शरण में अर्जुन तो पहले ही था। अब ये कहो कि सर्वधर्मान परित्यज्य एकम शरणम व्रज, व्रज का अर्थ जाना होता, आना नहीं। जैसे इंग्लिश वर्ड गो है, गो का अर्थ कम नहीं हो सकता, आना नहीं हो सकता। कहीं सेंटेंस से उसकी कितनी बनाए जाओ, फलाना व्याकरण बनती है, फलाना बनती है, फलानी धातु बनती है, अटपट मारते हैं, मूर्ख बनाते हैं, इनको ज्ञान नहीं है। तो इसमें कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर की सभी धार्मिक पूजाएं मुझे दे दे, छोड़ दे। परित्यज्य कौन कौन सी हैं? ओम नाम का जाप है, जैसे ओम तत्सत ये 3 मंत्र का जाप है, आपको दिया जाता है जिनको कंप्लीट कोर्स प्राप्त हो गया है। तो ओम जो मंत्र है ये ब्रह्म की साधना है, इसके सतर की धार्मिक कमाई है, हम इसको दे देंगे। पहले हम इसको ब्रह्मलोक में जाकर नष्ट करते थे, देवता बन जाते थे, अपना धन नाश करके फिर गधा बन जाते थे। तो अब हमें ज्ञान हो गया, हम इसका कोई प्रतिफल नहीं लेंगे, अपनी पूंजी नाश नहीं करेंगे। हमारे ऊपर इसका ऋण है, क्योंकि ये पृथ्वी इसने तप करके प्राप्त कर रखी है और हम इसमें बेमतलब आ गए। अब इसने हमें मजदूर बना लिया कि यहाँ कमाओ और खाओ और मेरा टैक्स दो, हमें मजदूर बना रखा, बंधक। तो अब परमात्मा आए हैं हमें छुड़वाने के लिए, विधि बताई कि इसका टैक्स दो, मैं तुम्हारा अकाउंट कराऊंगा और ये मजदूरी करो, इससे पीछा छुड़ाओ, चलो सतलोक में जहां से तुम आए हो, जहां कभी दुख नहीं होता। तो हम क्या करेंगे? सर्वधर्मान परित्यज्य माम, इसका विधान है ये खुद कहता है कि मेरे सतर की पूजा मुझे दे दे, इसका प्रतिफल मत ले। और एकम शरणम व्रज, एकम माने अद्वितीय, जिसके बराबर दूसरा ना हो, यानी सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में जा। व्रज माने जाना होता, आना नहीं होता। अहम तवा सर्व पापे भो मोक्षामि मा शुच, अब ये कहता फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। आपे कर देगा जब हम इसका ऋण दे देंगे। ये मांगे